गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कोड 302 का टॉपिक फ्रेंड फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। उसके अंदर देखेंगे कि फ्रेंड फंक्शन का यूज़ क्या है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर और किस तरह इस फंक्शन को यूज़ किया जाता है। तो हम बात करते हैं कि सी प्लस प्लस में हम किसी भी क्लास के जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं उनको क्लास के बाहर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इससे मतलब क्या है, जो भी क्लास के डेटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन हो, दोनों यदि पब्लिक सेक्शन डिफाइन है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यदि हमने उनको यूज़ किया है, तो हम थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पे भी उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन किसी भी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। क्लियर? यदि कोई क्लास का कोई भी मेंबर में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर दोनों चीज़ें यदि प्राइवेट या प्रोटेक्टेड हैं तो उन्हें हम क्लास के बाहर क्या नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जो सी प्लस प्लस में किसी भी क्लास का प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस करने के लिए फ्रेंड फंक्शन की एक फैसिलिटी दी गई है। क्लियर? यदि हम किसी भी क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं प्राइवेट या प्रोटेक्टेड हैं तो उनको भी हम क्लास के बाहर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। किसके थ्रू? फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। एक फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फ्रेंड फंक्शन किसी भी क्लास का क्या नहीं होता है, मेंबर नहीं होता है। फ्रेंड फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन जो कि क्लास के बाहर होता है, एक नॉर्मल फंक्शन की तरह होता है, लेकिन ये क्या होता है, जो क्लास होती है उसके बाहर होता है। जिस किसी भी क्लास का फ्रेंड बनाया जा सकता है, जिसे किसी भी क्लास का हम क्या बना सकते हैं, फ्रेंड बना सकते हैं। क्या चीज़ याद रखनी है? फ्रेंड फंक्शन किसी भी क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है और उसे क्लास के बाहर एक नॉर्मल फंक्शन की तरह क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और फ्रेंड फंक्शन को हम किसी भी क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर कहाँ पे करते हैं? जिस क्लास का मुझे उसको फ्रेंड बनाना है उस क्लास के अंदर मैं उसको क्या करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ या उसका प्रोटोटाइप देता हूँ। क्लियर? ओके। किसी भी फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए उसका प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन उस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। अभी मैंने यही बताया कि जिसका मुझे फ्रेंड बनाना है उस क्लास के अंदर उसको क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। जिस क्लास का फ्रेंड आप किसी भी फंक्शन को बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं, उस फंक्शन के प्रोटोटाइप को फ्रेंड कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है। यदि किसी क्लास का मुझे फ्रेंड बनाना है उस फंक्शन को, तो उस फंक्शन के पहले जिसके अंदर मैं जिस क्लास के अंदर उसको को फ्रेंड बना रहा हूँ उस फंक्शन से पहले मैं क्या करता हूँ, उससे पहले फ्रेंड कीवर्ड का क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ। उस फंक्शन से पहले किसका यूज़ करता हूँ, फ्रेंड कीवर्ड का। इससे जिस क्लास में डिक्लेयर किया जाता है, इसे जिस क्लास में डिक्लेयर किया जाता है उस क्लास में उस फंक्शन से पहले मैं किसका यूज़ करता हूँ, फ्रेंड कीवर्ड का। वह उस क्लास में फ्रेंड की तरह क्या करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। इस कीवर्ड के बिना आप किसी भी फंक्शन को फ्रेंड नहीं बना सकते। रिमेंबर वन पॉइंट कि किसी भी फंक्शन से पहले यदि फ्रेंड नहीं लगाया जिसको आपको फ्रेंड बनाना है तो उस फंक्शन को आप फ्रेंड नहीं बना सकते। जिस भी फंक्शन को मुझे फ्रेंड बनाना है उससे पहले मुझे फ्रेंड कीवर्ड का क्या करना है, यूज़ करना रहेगा। क्लियर? जिस फंक्शन को फ्रेंड बनाना है उस फंक्शन के आगे हम फ्रेंड कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। इस कीवर्ड से कंपाइलर को पता चल जाता है कि डिक्लेयर किया गया फंक्शन मेरा क्या है, एक फ्रेंड फंक्शन है। जैसे ही कंपाइलर के पास फ्रेंड कीवर्ड एनकाउंटर होता है उस केस में कंपाइलर ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि यह फंक्शन इस क्लास का क्या नहीं है, मेंबर फंक्शन नहीं है और इस फंक्शन को इस क्लास का फ्रेंड बनाया गया है। किसके थ्रू? फ्रेंड कीवर्ड के थ्रू। क्लियर? अब देखो, अब हम देखते हैं कि फ्रेंड फंक्शन का जो सिंटैक्स किस प्रकार होता है। क्लास, क्लास का नेम, ये इस तरह उसके जो भी है डेटा मेंबर से मेंबर फंक्शन। अब जैसे यहाँ एक फंक्शन फ्रेंड कीवर्ड आएगा, बाद उस फंक्शन का रिटर्न टाइप, उस फंक्शन का नेम और आर्ग्यूमेंट।
यहाँ पे क्या आएगा, उस फंक्शन के आर्गूमेंट्स आएंगे। तो इस तरह किसी भी क्लास के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर मैं फ्रेंड फंक्शन को क्या करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। ओनली मैंने यहाँ पे क्या दिया, डिक्लेरेशन। इसकी डेफिनेशन, क्योंकि मेंबर फंक्शन नहीं है तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन होगी नहीं। डेफिनेशन क्या होगी, क्लास के बाहर होगी। क्लियर? तो वो हम देखते हैं कि किस तरह इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखो फ्रेंड फंक्शन की यदि वर्किंग को समझना है तो एक प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं फ्रेंड फंक्शन के बारे में। और एक चीज़ हमें क्या याद रखनी है, जब भी हम किसी भी फंक्शन को फ्रेंड डिक्लेयर करते हैं तो उस फंक्शन के अंदर हम जो आर्गुमेंट पास करते हैं, जिस उस फंक्शन के जब अंदर जो आर्गुमेंट का पास करते हैं, वो आर्गुमेंट हमेशा उस क्लास का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या याद रखना है, यदि किसी भी फंक्शन को मैंने एज अ फ्रेंड डिक्लेयर किया है किसी क्लास के अंदर, तो जिस उसके अंदर जो आर्गुमेंट पास होगा, जो आर्गुमेंट पास होगा उस फंक्शन के अंदर, तो वह आर्गुमेंट क्या होगा, उस क्लास का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जिसके अंदर मैंने उस फंक्शन को डिक्लेयर किया है। ठीक है? और देखो फ्रेंड फंक्शन को देखो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन को क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए हम क्या नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू क्यों एक्सेस नहीं कर सकते, जब वह किसी क्लास का मेंबर फंक्शन ही नहीं है तो हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको क्या नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। इसे हमें ऐसे नॉर्मल फंक्शन की तरह क्या करते हैं, इन्वोक करते हैं। किसी भी फंक्शन को कितनी भी क्लास में, किसी भी फंक्शन को कितनी बार, मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन कितनी बार भी किसी क्लास के अंदर फ्रेंड बन सकता है। जैसे हम नॉर्मल बात करें, मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये नहीं कि मेरा एक ही फ्रेंड है, दो फ्रेंड है। मेरा फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड किसी और का फ्रेंड भी हो सकता है, मेरा कॉमन फ्रेंड किसी और का फ्रेंड हो सकता है। तो ये नहीं कि एक ही क्लास का फ्रेंड होगा वह फंक्शन, वह मल्टीपल क्लास है इसका क्या हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है एट ए टाइम। फ्रेंड फंक्शन को क्लास के पब्लिक, प्राइवेट या किसी भी पार्ट में क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन नहीं, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड फंक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इस फ्रेंड फंक्शन को यूज़ करते हैं। देखिए प्रोग्राम है यहाँ पे, एक प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, एक क्लास बनाई है, डिस्टेंस नाम से क्लास बनाई है। उसका प्राइवेट डेटा मेंबर है, देखो यहाँ पे कौन सा, इंटीजर मीटर। ये क्या है, मेरा प्राइवेट डेटा मेंबर है। यदि इस प्राइवेट डेटा मेंबर को क्लास के बाहर मुझे एक्सेस करना है तो मैं किस तरह यूज़ करूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक, इसी प्राइवेट सेक्शन में मैंने क्या किया है, एक फ्रेंड फंक्शन बनाया है के नाम से। उसका रिटर्न टाइप है इंटीजर। ऐड 5 नाम से मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया है। और डिस्टेंस, या डिस्टेंस क्या है, ये क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट। मैंने यही बताया था कि फ्रेंड फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट पास होगा वो मेरा किस तरह का आर्गुमेंट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। उस जिसके अंदर मैंने क्लास को, जिस क्लास के अंदर मैंने उस फंक्शन को क्या किया है, डिक्लेयर किया है, उसी क्लास से क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। हम मैंने इस ऐड जो फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन, उसको किसके अंदर, कौन सी क्लास के अंदर डिफाइन किया है, डिस्टेंस क्लास के अंदर डिफाइन किया है। तो डिस्टेंस क्लास का ही मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आई होप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है। पब्लिक सेक्शन में कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का पार्ट आपने, मैंने 3 पार्ट बनाए थे कंस्ट्रक्टर के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। वहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि कंस्ट्रक्टर क्या है। मैं ब्रीफली बताना चाहूँ तो कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है किसी भी क्लास का, जो कि उसके डेटा मेंबर्स को क्या करने का काम आता है, इनिशलाइज करने के काम आता है। जैसे मैंने यहाँ पे मीटर को किसने से इनिशलाइज कर दिया, 0 से इनिशलाइज कर दिया। अब देखो ये क्लास की डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ये क्लास यहाँ खत्म। अब देखो जो फ्रेंड फंक्शन था मेरा, ये क्या है, नॉर्मल फंक्शन होता है, क्लास के बाहर होगा। इसकी डेफिनेशन हमेशा क्लास के बाहर होगी। तो देखो यहाँ पे ये फंक्शन को मैंने क्या किया, क्लास के बाहर इसकी क्या दी है, डेफिनेशन दी है। डिस्टेंस डी नाम से मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया। तो देखो यहाँ पे डी डॉट मीटर इक्वल टू डी डॉट मीटर प्लस 5। यहाँ पे क्या करेगा, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, डी डॉट मीटर इक्वल टू डी डॉट मीटर प्लस 5। इस तरह से काम करेगा। इसमें क्या होगा, जो मैं, जो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज होगी जितनी भी इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो वैल्यू में कितना, उस वैल्यू में कितना ऐड हो जाएगा, 5, और उसके अंदर ही क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और रिटर्न कर दूंगा जो ये वैल्यू ऐड होके आई है, जो ये वाली।
क्लियर, ये इस फ्रेंड फंक्शन ने काम किया। अब देखो मेन मेथड के अंदर यदि मैं बात करूँ किस तरह से मैं इसको काम करूँगा, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस नाम से एक ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया डी नाम से, और डी को मैंने क्या किया है, प्रिंट करा है ऐड 5D। इसको मैं ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, पास कर दिया। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट पास किया, ऑब्जेक्ट पास करते ही जैसे ऑब्जेक्ट बनाया तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि जितने से आपने वैल्यू इनिशियलाइज करी है उससे क्या हो जाएगा, वो डेटा मेंबर क्या हो जाएगा, मेरा इनिशियलाइज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है तो वेल एंड गुड, नहीं बनाया तो क्या ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या करता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, और उस केस में उसकी वैल्यू जो भी डेटा मेंबर्स, जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे उनकी वैल्यू कितने इनिशियलाइज कर देगा, 0 से। लेकिन मैंने पहले ही यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था, उस केस में मैंने जो डेटा मेंबर था मीटर, उसकी वैल्यू को मैंने कितने से इनिशियलाइज किया था, 0 से इनिशियलाइज किया था। तो यहाँ पे गया तो 0 से इनिशियलाइज हो गया, मीटर की वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्लियर, 0 से इनिशियलाइज होने के बाद मैंने उसकी वैल्यू को, फिर उसके बाद मैंने किसको कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को देखो यहाँ पर डी डॉट के थ्रू कॉल नहीं किया, डी डॉट आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया है। ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल तब करता तब मेरा ऐड 5 मेथड यदि किसी क्लास का होता, लेकिन ऐड 5 जो मेथड है किसी क्लास का नहीं है, वह तो एक फ्रेंड फंक्शन है। तो फ्रेंड फंक्शन किसी क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता, इसलिए मैं इस फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। तो मैंने डायरेक्ट फंक्शन कॉलिंग जैसे होती है उस तरह मैंने उसको कॉल किया, आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में उस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, एज ए आर्गूमेंट क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ऑब्जेक्ट जैसे ही पास किया तो इसके अंदर क्या, जितने ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी डेटा मेंबर है वो सारे क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो मीटर की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे, 0। जैसे ही ये चीज़ यहाँ पे गई तो मीटर के अंदर 0 + 5 क्या हुआ, आया, और उसके अंदर कितना चला गया, 5 चला गया डी डॉट मीटर के अंदर, और डी डॉट मीटर को उसने क्या दिया, रिटर्न कर दिया। रिटर्न करते ही यहाँ पे कितना आ गया, 5। तो आउटपुट क्या आ जाएगा इस प्रोग्राम का, 5, डिस्टेंस 5। तो इस तरह से मैं फ्रेंड फंक्शन क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ किसी भी प्रोग्राम के अंदर। तो सिंपल चीज़ें क्या याद रखनी है, किसी भी क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को यदि मुझे एक्सेस करना है आउटसाइड द क्लास, तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करूँगा। क्लियर, इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।